बढ़ते आगे और मई के महीने के कुछ बड़े आंकड़े आए हैं आपके सामने और इन सारे बड़े आंकड़ों में आप सबका योगदान है। जी हाँ, उन सारे निवेशकों का, उन सारे दर्शकों का जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं। और इस महीने, मई के महीने में अगर आपको लग रहा हो कि एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, उसके दम पर तेजी हुई है, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। तीसरी महाशक्ति ऐसे ही नाम नहीं दिया, आप लोग वाकई में महाशक्ति हैं। और कैसे हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि म्यूचुअल फंड में मई के महीने में फिर से रिकॉर्ड पैसा आता हुआ दिखा है एसआईपी के जरिए। कितना आया है, डिटेल्स क्या है, आइए जानते हैं। अरमान बताएं। जी सर, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल कि मई के महीने में एसआईपी का जो इन्फ्लो लगभग 14,750 करोड़ जो है, नया रिकॉर्ड, बिल्कुल नया रिकॉर्ड सर होता हुआ दिखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एसआईपी इन्फ्लो 14,500 करोड़ से ज्यादा आया है। अगर आप देखें पिछला जो रिकॉर्ड था वो मार्च 2023 का था, जब 14,270 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा था। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि अगर आप देखें वाई अगर आप कंपेयर करें तो 20% ज्यादा है। वहीं अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पर भी 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। कुछ डेटा अगर आप इंटरेस्टिंग डेटा इसमें यह भी है सर कि लगातार 13 महीनों से एसआईपी इनफ्लो हर महीने 12,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। ये तो 12,000 करोड़ की बात हुई। और अगर आप 13,000 करोड़ की बात करें तो लगातार 8 महीनों से एसआईपी का जो इनफ्लो है वो लगातार 13,000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। तो 8 महीनों से 13,000 करोड़ से ज्यादा, और अगर आप 13 महीने की बात करें 12,000 करोड़ से ज्यादा। और इस बार जो अगर आप देखिए दूसरी बार जो है 14,000 का जो है हमने इनफ्लो जो है वो तोड़ते हुए दिखे हैं, और पहली बार 14,500 को भी हमने एसआईपी इनफ्लो को तोड़ दिया। एक साल पहले कितना था? एक साल पहले अगर आप देखें मई 2022 में 12,200 करोड़। तो आप कह रहे हैं पिछले एक साल में भी हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ धीरे धीरे करके 2-2.5 करोड़ बढ़ चुका है। बिल्कुल। ओके, तो कन्विक्शन बना हुआ है लोगों का मार्केट में, और वो आपके लिए क्लियरली ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। अनिल जी, इस ट्रेंड पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है। और देखिए थोड़ा नहीं, मजे की बात देखिए दीप, अप्रैल में हल्का सा डगमगाया था, एक महीना थोड़ा सा तेजी हुई, और मई में जो बढ़िया तेजी वापस आ गए। सो एक चीज क्लियर है, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचने वाले तो है नहीं है, लेना ही है। और ये जो कल्चर फैल रहा है ना रिटेल इन्वेस्टर्स में, इन्वेस्टमेंट वाला, बढ़िया बात ये इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ आपका सिर्फ ट्रेडिंग वाला पैसा नहीं, ये जेन्युइन लंबा और सीरियस और समझदार इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो अगर 15,000 करोड़ का एसआईपी और 5-10 हज़ार करोड़ रुपया आप इधर उधर से ये समझो, हमारे लोकल दूसरे इन्वेस्टर्स भले वो वन टाइम डालते हों या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाते हो, तो 25-30 हज़ार करोड़ रुपया आपका हर महीने आ रहा है, यानी 3 लाख करोड़ का तो आपका बंदोबस्त हो गया। बेचने तो एफआईएस को जो करना है, इसलिए 3 लाख करोड़ का बंदोबस्त हो गया। फिर एफआईएस को भी लगता है कि अब एफआईएस दो वजह से बेचेंगे, या तो उनको लगता है शेयर बहुत महंगे हो गए, या मार्केट खराब लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भारत छोड़ के जाना है और वापस आना नहीं है, वैसा तो हाल है नहीं हमारा। करेक्ट सर, ठीक है, आना तो वापस यही। तो अब वो भी धीरे धीरे सोचेंगे, बेच के अगर वापस नीचे नहीं मिलता तो बेचना क्यों। तो सप्लाई भी कम होती है। एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत ग्लोबल रीजन से कभी कभार मार्केट नीचे हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म एफआईज जो है, हेज फंड टाइप्स है ना, ट्रेडर वाली एफआईज भी तो होती हैं, वो बेच दे करते, वो अलग बात है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से मजबूती का माहौल तो ये, जो जब तक हिंदुस्तान का अपना पैसा, देखो भाई ऐसा है, कुछ भी हो, दूसरों के दम पर आप कब तक दादागिरी करोगे, है ना। करेक्ट। खुद की ताकत हो तो उसका मजा ही लगेगा। तो ये हमारी अपनी ताकत है। एब्सोल्युटली। और उस अपनी ताकत से आप में अपना आत्मविश्वास आता है। दूसरों के बोलो मेरा ये दोस्त है, जानता नहीं है वो बड़ा वैसा है, अरे वो काम का नहीं है ना, आप में खुद में कितना दम है। सो अब हमारे में दम है, हमारे निवेशकों में दम है, वो बड़ा फायदा है। अच्छा है, बढ़िया पैसा आ रहा है और सपोर्ट तो देगा ये बोल रहा है। तो आशु जी, जो आमतौर पर बड़ी चिंता करते हैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, स्पेशली ट्रेडर्स की, एक लोट लेके जो फंस जाते हैं ट्रेडिंग में, बड़ा पैसा गंवाते हैं। आशु जी, ये तरीका ठीक है जो 15-15 हज़ार करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है, वो ठीक है ना? अनिल जी ठीक है। एसआईपी में सबसे बड़ी बात है कि मतलब इतना किसी को झटका नहीं लगता, डर नहीं लगता। बट एक अनिल जी डिसिप्लिन में फिर बोलता हूं, जब भी ओवर हीटेड मार्केट हो, जो भी आपने 2-3 दिन पहले भी बोला था कि इस बार वो नहीं केस है, और बिल्कुल राइट बोला था। दैट इज वाई ऑल टाइम हाई के पास भी आने पे आप ओवर हीटेड नहीं है। लेकिन जब भी वैल्यूएशन हाई हो, ओवर हीटेड हो, अनिल जी निकालना भी चाहिए। मेरी प्रॉब्लम डालने से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ना निकालने से है। क्योंकि वो होता क्या है अनिल जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अनिल जी, आप एक फंड मैनेजर हैं, या आप मतलब एक कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, कुछ भी हैं। आपने 13,000 या 14,000 पे निफ्टी पे कॉल ली कि यहां से 20% का इजाफा होगा, और वो इजाफा
हो गया जी 30%, अब 30% पे आपका कॉल था 20%, हो गया 30%, अब 30% पे जी आप पैसा निकालेंगे या डालेंगे? प्रूडेंस क्या कहती है, डिसिप्लिन क्या कहता है, आपकी कॉल क्या कहती है? लेकिन होता क्या है कि अनिल जी, वो जब आपने कॉल ली थी उस वक्त थे 100 रुपए, अब हो गए 300 रुपए, तो आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। तो अनिल जी, ये जो पोजीशन आती है ना, इतनी परेशान कर देती है लोगों को, उसके बाद लोग किसी को ब्लेम करते हैं। ब्लेम किसी को करने की जरूरत नहीं है। और अनिल जी, मतलब एज एन एडवाइजर इतनी करेज नहीं होती उस टाइम में किसी में बोलने के लिए कि भाई अब ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, अब थोड़ा पैसा कम लगाओ या निकालो। मेरी प्रॉब्लम अनिल जी डालने से नहीं है, ना निकालने से है। निकाल के फिर डालेंगे कहाँ वापस? वो दूसरी प्रॉब्लम है बड़ी वाली। अनिल जी थोड़ा वेट करें, पेशेंस। अनिल जी थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, थोड़ा खर्च करें, थोड़ा एंजॉय करें, कोई हॉलीडे करें, प्रॉपर्टी लें, बहुत चीजें होती है अनिल जी करने की अपने अपने हिसाब से। अच्छा, वो सब मुझे लगा कि वापस इसी में डालना तो फिर निकालने की। ओके, यहाँ से कमाए, दूसरी जगह खर्च करें, ये है आशु जी का मूल मंत्र, खुश रहने का। और जिसकी वजह से आशु जी एकदम हंसमुख आपको नजर आते हैं। बिल्कुल। तो मार्केट से कमाकर लाइफ एंजॉय भी करें। तो ये है आपके लिए बड़े बड़े डेटा जो आते दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की दमदार खरीदारी। 3 बजे का समय होने जा रहा है।